इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ताबिश कि भारत की जवाबी कार्रवाई जो हुई है उस पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि भारत ने पंजाब में पाकिस्तान के 200 ड्रोन मार गिराए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये हमले किए जा रहे थे जो कि नाकाम रहे हैं और भारत ने पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से आए 200 ड्रोन मार गिराए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में 200 ड्रोन ढेर हुए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग का लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ज्यादातर पाकिस्तानी कार्रवाई नाकाम रही है। ज्यादातर ड्रोन पाकिस्तान के मार गिराए गए हैं जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से ये ड्रोन बर्बाद हुए हैं। भारत ने पंजाब में पाकिस्तान के 200 ड्रोन मार गिराए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई जब भारत ने की उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसाने वाली कार्रवाई हो रही है। सिविलियन इलाकों को भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया है जैसे कि जैसलमेर में, फिरोजपुर में, लेकिन ये ज़्यादातर कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। और अभी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में 200 ड्रोन पाकिस्तान के ढेर हो गए हैं। हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर के साथ। मुकेश, लगातार भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है और खबर है इस वक्त की 200 ड्रोन नाकाम किए गए, मार गिराए गए हैं पाकिस्तान के। देखिए, बिल्कुल जब से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर जो कट्टरपंथी जो आतंकवादी हैं उनके ठिकानों को नष्ट किया है उसके बाद से पाकिस्तान लगातार जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए सीमावर्ती राज्य हैं जिसमें गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, इन राज्यों में लगातार ड्रोन से और मिसाइल से अटैक करने की, हमला करने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में पंजाब में भी तमाम जगहों पर जो है हमला करने की कोशिश हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रोन अटैक करने की कोशिश हुई है वो अमृतसर के आसपास हुई है। और जो बाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, वहाँ पर भी कई जो ड्रोन हैं वो लगातार आए हैं। लेकिन हमें जानकारी मिली है सूत्रों से कि एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब में लगभग पाकिस्तान से आए 200 ऐसे ड्रोन हैं जिनको एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया गया और हवा में ही उनको मार दिया गया। ये जानकारी मिली है। तो ये बड़ी जानकारी है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी संख्या में ड्रोन भेज रहा है, लेकिन वो सारे जो ड्रोन हैं वो हवा में ही मार दिए जा रहे हैं। ये जो ड्रोन मारे जा रहे हैं, जो नष्ट किए जा रहे हैं, इनमें अधिकतर जो ड्रोन हैं वो टर्की के हैं। ये भी जानकारी हमें सूत्रों से मिली है। तो पंजाब में अब तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। अगर हम देखें तो कल के हमले में कुछ लोग इंजर्ड हुए थे और एक गाड़ी में भी आग लग गई थी। लेकिन अगर देखें तो वैसे कोई बड़ा नुकसान पाकिस्तान से आए ड्रोन से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि ये जो ड्रोन आ रहे हैं जैसे टिड्डी होती है, टिड्डियों का झुंड होता है, उस तरह से पाकिस्तान से जो है पंजाब की तरफ ड्रोन आ रहे हैं और उन सारे ड्रोन्स को हवा में ही मार दिया जा रहा है। एक दूसरी बहुत अहम जानकारी मिली है कि जो पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसकी लेंथ करीब 553 किलोमीटर है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर आमतौर पर कभी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वहां पर भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से एयर स्ट्राइक के बाद कुछ जगहों पर फायरिंग हुई है। इसके जवाब में भी बीएसएफ ने, जो वहां पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, बीएसएफ ने भी जवाबी हमला किया है और दोनों तरफ से कुछ जगहों पर फायरिंग हुई है, लेकिन वहां पर किसी के भी घायल होने की जानकारी नहीं है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर कुछ जगहों पर बीएसएफ और जो पंजाब के रेंजर हैं उनके बीच में छिटपुट फायरिंग हुई है, लेकिन कहीं भी किसी तरह के नुकसान की या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो कुल मिलाकर पंजाब में एयर स्ट्राइक के बाद अब तक 200 ड्रोन मार गिराए गए हैं। बिल्कुल, तो 200 ड्रोन के जरिए 200 ड्रोन तो मार गिराए गए हैं और बड़ी तादाद में पाकिस्तान इन ड्रोन्स को अलग अलग जगह भेजकर कोशिश कर रहा है कि भारत में नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसकी इस कोशिश को नाकाम यहां पर कर दिया जा रहा है। यूके देवनाथ जी, ये जो प्रयास है पाकिस्तान का ड्रोन्स के जरिए, वो भी बताया जा रहा है कि तुर्की से लिए हुए ड्रोन यहां पर अब तक नजर आ रहे हैं। तो विदेशी ड्रोन हैं, बाहर से पैसा मांगकर भारत को चुनौती वो दे रहे हैं। क्या इनकी रणनीति आपको लग रही है? देखिए, टैक्टिकल लेवल पे इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो इतनी बड़ी तादाद में स्वॉर्म ड्रोन भेजकर वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, यानी हमारे जो सर्विलेंस रेडार्स हैं उनको स्विच ऑन होना पड़ता है, हमारे जो मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं उनको स्विच ऑन होना पड़ता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो उनको ट्रांसमिट करना पड़ता है।
तो जब ये ड्रोन भारत में प्रवेश करते हैं तो इसके 100-200 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान की सीमा के अंदर उनका एक ट्रांसपोर्ट टाइप विमान उड़ता रहता है, AEW, एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही हमारे सर्विलेंस रेडार ऑन होते हैं, हमारे मिसाइल गाइडेंस रेडार्स जो हैं ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो इनकी जो अप फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि हम बोलते हैं K बैंड है, KU बैंड है, X बैंड है, वो उसको मॉनिटर कर लेता है। इसका पर्पस क्या है कि अगर भविष्य में 4-5 दिन के बाद रियल युद्ध हुआ और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज भारत के अंदर प्रविष्ट हुए, तो इन फ्रीक्वेंसीज को उनको पहले से ही मालूम है, वो हमारे रेडार्स को और हमारे गाइडेंस रेडार्स को जैम करने की कोशिश करेंगे। एक और चीज़ जो है मैं बताना चाहता हूँ, स्वार्म ड्रोन्स को वो भेज रहे हैं, हर ड्रोन की कीमत $100 है, लेकिन इनको शूट डाउन करने के लिए हम जो मिसाइल फायर कर रहे हैं उसकी कीमत 5-5 लाख 10-10 लाख है। एक और चीज़ क्या होता है, कमांडर जो है, देखिए लोग सोचते हैं कि शायद कमांडर के पास 10,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड में कमांडर है किसी भी मिसाइल यूनिट का, उसके पास उसके किटी में किसी भी समय 240 मिसाइल होती हैं, 180 मिसाइल होती हैं, 120 मिसाइल होती हैं। तो उसने इन ड्रोन्स के ऊपर ही अगर 60-70 मिसाइल फायर कर दिए तो बाद में असली युद्ध के लिए उसके पास उतने कम मिसाइल बचते। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी ये असली युद्ध तो नहीं है, क्योंकि इंडियन एयर स्पेस में पाकिस्तानी जहाज नहीं घुसे, लेकिन ड्रोन्स को भेजकर, जैसे मुकेश बता रहे थे कि वो टिड्डियों की तरह जो ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, उसका मकसद जैसे आपने बताया टैक्टिकली ये भी है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करें। हालांकि ज्यादातर ड्रोन्स नाकाम किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये टर्किश ड्रोन्स हैं जिन्हें लगातार भेजा जा रहा है।